अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐसा करते हैं, हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लॉजिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और वो है काजेज ऑफ डिविएशन। ठीक है। तो डिविएशन को मैंने आपके बुक वाइज जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। असल में डिविएशन या तो रियल से आइडियल में हो जाएगा या आइडियल से रियल में हो जाएगा। ठीक है। अब रियल से आइडियल में आप चलते हैं तो क्या होता है? असल में ऐसा होता है कि जब आप रियल गैस को लेते हैं, उसमें मालिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं और मालिक्यूल के बीच इंटरेक्शंस होती है और मालिक्यूल का अपना एक वॉल्यूम होता है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं कि इस पर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, तो ये मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और दूर दूर जाने से उनके बीच इंटरेक्शन वीक हो जाती है। तो एक वक्त आता है जब मालिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, इंटरेक्शन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है। तो और वॉल्यूम जो है ना हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें एक छोटे से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तकरीबन जो है ना वो जीरो का बराबर होता है, तकरीबन नेग्लिजिबल होता है। तो सिंपल सी बात हो गई कि जब आप किसी गैस को रियल से आइडियल में लाना चाहते हैं तो यू शुड इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है। एंड वी विल से द गैस हैज बीन डिविएटेड फ्रॉम रियल टू आइडियल। ठीक है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि गैसेस मालिक्यूल के बीच फोर्सेस खत्म हो गए और मालिकुलर वॉल्यूम जो है, मैं टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटे से मालिक्यूल की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। एंड मालिकुलर वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है। सो दैट इज व्हाई द गैस विल डिविएट फ्रॉम रियल टू आइडियल। अब आप दूसरी तरफ को देखिए, अगर आप आइडियल से रियल में जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत सिंपल है। सपोज हमने एक आइडियल गैस लिया है। उस आइडियल गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं, इनके बीच इंटरेक्शन है ही नहीं, बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है। अब बीच में इंटरेक्शन नहीं है, मालिकुलर वॉल्यूम जो है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है क्योंकि गैस ने बहुत ज्यादा जगह ऑक्युपाई किया है जिसमें एक छोटे से मालिक्यूल की कोई हैसियत नहीं होती है। ठीक है। आप सपोज ऐसा करते हैं कि हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। आपको याद है ना, कल मैंने आपको बताया था, प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया। पहले प्रेशर थोड़ा सा था, ठीक है, और टेम्परेचर हाई था। अब टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज किया और प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया। तो देखिए, द मॉलिक्यूल विल मूव गेट क्लोज टू ईच अदर। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे द इंटरेक्शन विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग। तो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगी। तो एक वजह ये हो गई कि मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन शुरू हो गई। और दूसरी बात यही है, एक बड़ी सी जगह में एक छोटी सी चीज की कोई हैसियत नहीं होती है। जब गैस आइडियल होता है तो जगह वॉल्यूम ज्यादा होता है और वॉल्यूम ज्यादा में एक छोटे से मॉलिक्यूल की कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करते हैं और इस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज और एक छोटी सी जगह में एक छोटी सी चीज की हैसियत होती है। अब मेरी बात को समझ गई? सो दिस इज बेसिकली द causes for deviation and what happen when we are going from real to ideal or from ideal to real, and I hope कि आप कुछ सीख चुके होंगे। समझ। ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मेमूना, इसको नोट करो। सपोज ये हमारे साथ एक ग्राफ है। ठीक है। और इस ग्राफ में मैं ऐसा करता हूँ कि पी बी डिवाइडेड बाय एन आर टी, जिसको हम जेड का नाम भी देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी, जिसको हम जेड का नाम भी देते हैं। इसका रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं प्रेशर के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा है ना कि गैस जो है वो रियल है, रियल। ठीक है, रियल। रियल गैस कुछ इस तरह होगा। ये रियल गैस है। कौन सा गैस है? रियल गैस है। ठीक है। ऊपर की तरफ चला गया है।
अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, तो ये वाला जो लाइन है ये इस तरफ आ जाना शुरू हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाना शुरू होगा, सीधा। आप मेरी बात को समझ गए ना? तो असल में इस लाइन का इस तरफ पे आना, इसको हम कहते हैं फ्रॉम रियल टू आइडियल, फ्रॉम रियल टू आइडियल। लेकिन अगर आप इस लाइन से आपने ऐसा किया कि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस ग्राफ से उस ग्राफ की तरफ जाने को हम कहते हैं फ्रॉम आइडियल टू रियल। इसको हम रियल की तरफ ले गए। अब मेरी बात को समझ गए? ठीक है। मेकिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 इज कॉल्ड फ्रॉम रियल टू आइडियल। आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है जिसको हम z कहते हैं, z को आप 1 बना रहे हैं, सो दैट टाइम द गैस विल बी मूविंग फ्रॉम रियल टू आइडियल। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम z का नाम देते हैं, अगर वो आप 1 से ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं, सो वी विल से द गैस इज मूविंग फ्रॉम आइडियल टू रियल। तो ये आपने याद रखना है।